हरे कृष्णा दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शिप्रा और मैं हूँ आपकी मैनिफेस्टेशन कोच, सखी और सोल सिस्टर। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी में कुछ अच्छा कर रहे होंगे। आप लोग ना बार बार एक ही सवाल पूछते हो, थर्ड पार्टी कैसे हटाए, वो भी फास्ट। और इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, लेकिन किसी मैनिफेस्टेशन हैक, स्क्रिप्टिंग या विजुअलाइजेशन के थ्रू। आज मैं आपको वो सब कुछ बताने वाली हूँ जो आपको अपने अंदर बदलना होगा, अपनी सोच को कैसे अलाइन करना होगा ताकि आप अपने रिलेशनशिप से थर्ड पार्टी को नेचुरली, एफर्टलेसली और परमानेंटली हटा सके, बिना डेस्परेशन के, बिना किसी कंपटीशन के। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो ट्रूली अपनी पावर समझना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सबसे पहले सीरियस होके मेरी एक बात समझ लो, थर्ड पार्टी कोई एक्सटर्नल प्रॉब्लम नहीं है, वो एक रिफ्लेक्शन है, एक सिम्टम है तुम्हारे खुद के अजम्पशन का। जब तक आप ये मानना बंद नहीं करते कि थर्ड पार्टी किसी और ने लाई है, किसी और ने आपका एसपी छीना है, तब तक आप सोल्यूशन के पास पहुंच ही नहीं सकते। क्योंकि जब तक प्रॉब्लम बाहर दिखेगी, सोल्यूशन भी बाहर ही ढूंढोगे ना। जब भी आप बार बार ये सोचते हो कि थर्ड पार्टी किसी और की वजह से आई है, चाहे वो कोई एक्स हो, कोई नई लड़की हो या कोई फैमिली इंटरफेरेंस, तो आप उस थर्ड पार्टी को अपने माइंड में एक्सेप्ट कर लेती हो। आपका सबकॉन्शियस उसे वैलिड बना देता है। अब हर बार जब आप एसपी के बारे में सोचते हो, आपका दिमाग ऑटोमेटिकली उस थर्ड पार्टी को भी फ्रेम के अंदर डाल देता है, जैसे दोनों इंसेपरेबल हैं। ये सबसे खतरनाक पैटर्न होता है, क्योंकि जब सबकॉन्शियस रिपीटेडली किसी सिनेरियो को रिहर्स करता है तो लॉ ऑफ अजम्पशन के मुताबिक वही सीन इवेंचुअली आपकी रियलिटी बन जाता है। तो पहला काम ये नहीं है कि आप एसपी को मैनिफेस्ट करो, पहला काम ये है कि आपका दिमाग में एसपी और थर्ड पार्टी के बीच का जो ऑटोमेटिक कनेक्शन है उसको ब्रेक करो। जब तक आपका माइंड उन लोगों को अलग सोचना नहीं सीखता, तब तक थर्ड पार्टी का इल्यूजन एक्टिव ही रहेगा। तुम्हारे मन में जो डोमिनेंट बिलीफ है ना, वो किसी और के साथ खुश है, मुझे छोड़ दिया, मैं उसके लिए इनफ नहीं हूँ, थर्ड पार्टी बेटर है, यही बिलीफ्स बार बार सेम रियलिटी क्रिएट करते हैं। तुमने ये मान रखा है कि थर्ड पार्टी रियल है, पावरफुल है और तुमसे ज्यादा डिजर्व करती है। अब चाहे कॉन्शियस लेवल पे तुम जितना मर्जी विजुअलाइजेशन करो, स्क्रिप्टिंग करो, अफर्मेशंस बोलो, अगर सबकॉन्शियस लेवल पे तुम थर्ड पार्टी को एक डेंजर के रूप में देख रहे हो, एक थ्रेट की तरह फील कर रहे हो, तो वो रियलिटी में वापस दिखती रहेगी। तुम खुद ही उसे बार बार इनवाइट कर रहे हो अपने अजम्पशन के थ्रू। और ये इनविटेशन कभी वर्ड से नहीं होता, ये हमेशा इमोशन से होता है। जब आप हर्ट फील करते हो, जब आप इनसिक्योर फील करते हो, जब आप लगातार ये सोचते हो कि शायद वो उसके साथ हैप्पी है, तब आपका सबकॉन्शियस इमोशन कैप्चर करता है और उसे रियलिटी में ट्रांसलेट करता है। नेवल ने बार बार कहा था, यू आर ऑलवेज मैनिफेस्टिंग। इसका मतलब ये हुआ कि आप सिर्फ तभी मैनिफेस्ट नहीं करते हो जब आप स्क्रिप्टिंग कर रहे हो या अफर्मेशंस बोल रहे हो, आप तब भी मैनिफेस्ट करते हो जब आप इनसिक्योर हो, जब आप कंपेयर कर रहे हो, जब आप साइलेंटली पेन फील कर रहे हो। आपका सबकॉन्शियस न्यूट्रल है, उसे फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या चाहते हो, उसे सिर्फ फर्क पड़ता है कि आप क्या मान रहे हो। नेविल गोडार्ड ने कहा था, टू बी फ्री ऑफ ए प्रॉब्लम यू मस्ट अज्यूम द स्टेट ऑफ द विश फुलफिल्ड। मतलब अगर आप थर्ड पार्टी से फ्री होना चाहते हो तो तुम्हें ये मान लेना होगा कि आप ऑलरेडी उस रियलिटी में हो जहां थर्ड पार्टी एग्जिस्ट ही नहीं करती। आपको अपने दिमाग में अपने एसपी के साथ उस वर्जन को जीना होगा जहां सिर्फ आप हो, सिर्फ आपका प्यार है और कोई और उस इक्वेशन में है ही नहीं। पर इसके लिए सबसे पहला स्टेप है थर्ड पार्टी को पावर देना बंद करो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी करंट रियलिटी से आंख चुरा लो, ये काम तुम्हें वहां से शुरू करना होगा जहां तुम हो, लेकिन वहां टिकना नहीं है। तुम अपनी करंट फीलिंग्स को एक्नॉलेज करो। हाँ दर्द होगा, हाँ मुझे जेलसी हो रही है, हाँ मुझे रिप्लेस किया गया फील हो रहा है, पर इसके बाद तुम्हें खुद से ये कहना होगा कि ये मेरी फाइनल रियलिटी नहीं है। आप करंट इमोशंस को ऑब्जर्व करो, उनके अंदर खो जाने की बजाय। जैसे ही आप ये करना स्टार्ट करते हो ना, आपका अटेंशन ऑटोमेटिकली शिफ्ट होने लगता है उस डिजायर्ड वर्जन की तरफ जहां थर्ड पार्टी एग्जिस्ट ही नहीं करती। और ये इंटरनल शिफ्ट ही मैनिफेस्टेशन का पहला स्टेप होता है। जब भी आप अपने एसपी की करंट रियलिटी देखते हो,
सोशल मीडिया पे उसके साथ किसी और को या किसी मैसेज में किसी लड़की का नाम या लड़के का नाम, आपका रिएक्शन होता है पेन, जेलेसी, इनसिक्योरिटी, फियर। आपके अंदर तुरंत एक फीलिंग आती है कि मुझे रिप्लेस कर दिया गया है। आपका दिमाग सोचता है शायद अब सब खत्म हो गया है, और यही इमोशन, यही वाइब्रेशन, यही अजम्पशन उस थर्ड पार्टी को और ज्यादा सॉलिड बनाता है आपकी रियलिटी में। आप हर बार अपने रिएक्शन से उस थर्ड पार्टी को और ज्यादा रियल बना देते हो, पर जब आप अपने रिएक्शन को शिफ्ट करना शुरू करते हो, तभी आप रियलिटी शिफ्ट करना स्टार्ट करते हो। जब आप किसी और के होने के बावजूद खुद को सेफ फील करते हो, पावरफुल फील करते हो, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड सिग्नल लेता है कि ओके, अब थर्ड पार्टी का इंपॉर्टेंस खत्म हो रहा है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस बस वही रिफ्लेक्ट करता है जो आप अंदर से मान लेते हो। क्योंकि सेफ्टी एक फीलिंग है, कोई आउटर प्रूफ से नहीं आती। आपका एसपी के आई लव यू कहे बिना भी आप अपने आप से इतना प्यार कर सकते हो कि आपको किसी और के वैलिडेशन की जरूरत ही नहीं है। जब आपका ये इमोशनल स्टेबिलिटी बन जाता है तो यूनिवर्स उसी वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग आपकी रियलिटी शिफ्ट करता है। एसपी थर्ड पार्टी के साथ कितना भी क्लोज दिख रहा हो, वो डायनामिक तभी टूटेगा जब आप इमोशनली डिटैच्ड हो जाओगे। और डिटैच्ड होने का मतलब ये नहीं कि आपको फर्क ही नहीं पड़ता, इसका मतलब है कि आप किसी और के एक्शन पे अपनी वैल्यू डिफाइन नहीं करती। जब आप ये फील करते हो कि मैं वैल्यूएबल हूँ, चाहे वो थर्ड पार्टी हो या ना हो, तब आपका इंटरनल मैग्नेट इतना पावरफुल हो जाता है कि कोई भी थर्ड पार्टी टिक ही नहीं सकती। अब बात करते हैं कि फास्ट कैसे करें। फास्ट तभी होता है जब बिलीफ प्योर हो, जब बिलीफ में डाउट नहीं होता, जब डिसीजन क्लियर होता है, जब आप अपने एसपी से ऑब्सेस्ड नहीं फील करते हो बल्कि अपनी रियलिटी में सिक्योर हो जाते हो। जब आप ये क्लियरली सोच लेते हो कि आई एम द ओनली वन, देयर इज नो कंपटीशन, एसपी लव्स ओनली मी, थर्ड पार्टीज इररिलेवेंट, अनवांटेड एंड एनर्जेटिकली रिमूव्ड। जब ये आपका नेचुरल इनर टॉक बन जाता है, तभी मैनिफेस्टेशन फास्ट होती है। फास्ट का मतलब है बिना रेजिस्टेंस के। रेजिस्टेंस काफी बार लॉजिकली नहीं दिखता। आप सोचते हो कि आप स्ट्रॉन्ग हो, पॉजिटिव हो, अलाइन हो, लेकिन अंदर ही अंदर आप रिएक्ट करते हो। आप सोशल मीडिया स्टॉक करते हो, आप दोस्तों से पूछते हो क्या वो उसके साथ सीरियस हो गया है, और आपके थॉट्स कॉन्स्टेंटली उस थर्ड पार्टी के अराउंड घूमते हैं। ये हिडन रेजिस्टेंस है, और जब तक ये क्लियर नहीं होता, मैनिफेस्टेशन डिलेड होती रहेगी। फास्ट तभी होता है जब आप न्यूट्रल हो जाते हो, जब एसपी के नाम के साथ किसी और के नाम आने पर भी आपका मन साइलेंट रहे, न जेलसी हो, न गुस्सा हो, न दर्द हो, सिर्फ एक क्लैरिटी, शी इज इररिलेवेंट, आई एम द ओनली वन। जब आपका नर्वस सिस्टम इतना स्टेबल हो जाता है, तब यूनिवर्स आपके फेवर में काम करता है। और रेजिस्टेंस का सबसे बड़ा सोर्स क्या है? थर्ड पार्टी को देखते ही रिएक्ट करना। जब आप रिएक्ट करते हो, तब आप इनसिक्योर मोड में जाते हो। जब आप रिएक्ट नहीं करते हो, आप क्रिएटर मोड में जाते हो। ये डिफरेंस ही सब कुछ बदल देता है। अब सोचो, अगर आपका एसपी किसी और के साथ है, ये दिख रहा है, तो आप कौन सी पोजीशन में हो? आप हो एक ऑब्जर्वर, आप हो एक डिसीजन मेकर की। आप डिसाइड करते हो कि क्या रियलिटी आपको एक्सेप्ट करनी है और क्या नहीं। आप अपने अंदर ही अपने एसपी के साथ लॉयल, कमिटेड, लविंग रिलेशनशिप फील कर सकते हो बिना किसी थर्ड पार्टी की प्रेजेंस के। और जब आपका फोकस सिर्फ उस वर्जन पे होता है जहां सिर्फ आप हो, तो थर्ड पार्टी नेचुरली डिसॉल्व हो जाती है, क्योंकि अब आपका दिमाग उसकी इमेज फीड ही नहीं कर रहा। आपका सबकॉन्शियस सिर्फ वही बनाता है जो आप रिपीटेडली इमेजिन करते हो, फील करते हो और अज्यूम करते हो। और ये अजम्पशन का पावर तभी काम करता है जब आप अपने आप को इनफ मानते हो। जब तक आपके अंदर ये बिलीफ है कि आपको कम्पीट करना है या आपको जीतना है किसी और से, तब तक आप वाइब्रेशनली थर्ड पार्टी से हार रहे हो। पर जब आपको ये क्लैरिटी होती है कि मुझे किसी से कम्पीट करने की जरूरत नहीं है, मैं ही वन एंड ओनली हूँ, तब पूरी इक्वेशन शिफ्ट हो जाती है। अब कुछ लोग मुझे कहते हैं कि बट मुझे दिख रहा है कि वो थर्ड पार्टी के साथ ही ज्यादा हैप्पी है। मैं उनसे हमेशा एक ही बात कहती हूँ, जो आपको दिख रहा है वो पास्ट अजम्पशन का रिफ्लेक्शन है, ठीक है, फ्यूचर का प्रेडिक्शन नहीं। आपका एसपी जो भी थर्ड पार्टी के साथ कर रहा है, वो आपका ही पहले के डाउट्स, इनसिक्योरिटीज और फियर्स का एक्सटर्नल रिजल्ट है। और अगर आपने अपनी सोच बदली, तो कुछ ही दिनों में आप देखोगे कि पूरी सिचुएशन पलट गई है, क्योंकि लॉ हमेशा काम करता है। लेकिन आपको उस वर्जन पे टिकना पड़ेगा जहां थर्ड पार्टी एग्जिस्ट ही नहीं करती। आपको बार बार, हर रोज, हर थॉट में अपने आप को वो याद दिलाना पड़ेगा कि मैं पहले भी थी, मैं अब भी हूं और मैं हमेशा रहूंगी।
और थर्ड पार्टी कोई मैटर ही नहीं करती। और जब आप ये नेचुरली फील करने लगते हो बिना डिस्प्रेशन के, बिना गुस्से की वाइब्रेशन के, तब थर्ड पार्टी अपने आप ही आउट हो जाती है, उसकी जरूरत ही खत्म हो जाती है। आपकी रियलिटी में उसका स्पेस ही नहीं बचा ना। और सबसे पावरफुल शिफ्ट तब होता है जब आप एसपी को मैनिफेस्ट करना बंद कर देते हो और खुद के ऊपर काम करते हो। जब आप अपने आप से प्यार करना स्टार्ट करते हो, जब आप खुद को रिस्पेक्ट देना स्टार्ट करते हो, जब आप अपने स्टैंडर्ड्स रेज करते हो, तब आपका वाइब्रेशन इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि आपका सबकॉन्शियस अपने आप थर्ड पार्टी को इररिलेवेंट बना देता है। क्योंकि अब आपका सिग्नल क्लियर है, मैं प्रायोरिटी हूँ, मैं चॉइस हूँ, मुझे कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। ये आपके थॉट्स हो जाते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं है कि आप ईगो में चली जाओ, इसका मतलब है कि आप अपने अंदर इतनी क्लैरिटी लाओ कि आप किसी और के एक्शन के बेसिस पर खुद के ऊपर डाउट ना करो। जब आप खुद से कमिटमेंट करते हो कि मैं सिर्फ उसी रियलिटी को एक्सेप्ट करूंगी जहां मैं प्रायोरिटी हूं, तब आपका सबकॉन्शियस आपकी डिग्निटी प्रोटेक्ट करता है। और जब आप अपनी डिग्निटी पे खड़े हो, तब कोई थर्ड पार्टी काम नहीं करती। एसपी का दिमाग ऑटोमेटिकली शिफ्ट होता है, क्योंकि अब आप डेस्परेशन से नहीं, पावर से वाइब्रेट कर रहे हो। लॉ ऑफ अजम्पशन में जब आप अपने आप को इमोशनली रिलीज कर देते हो, तो आउटर सिचुएशन को चेंज होने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा होता। तो अगर आप फास्ट रिजल्ट चाहते हो, तो आपका काम ये है कि अपनी रिएक्शंस को शिफ्ट करो, अपने अजम्पशन को क्लीन करो, अपने आप को प्रायोरिटी बनाओ और हर दिन हर मोमेंट ये फील करो कि आप ऑलरेडी उस रियलिटी में हो जहां थर्ड पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती। लॉ ऑफ अजम्पशन आपके अगेंस्ट नहीं काम करता, वो आपके ही सिग्नल को रिफ्लेक्ट करता है। तो आज से अपने अंदर वो सिग्नल भेजना शुरू करो जहां सिर्फ आप हो और आपका प्यार हो, और उसके अलावा कोई और स्पेस में ही ना हो। और हर बार जब आपका मन वापस उसी फियर की तरफ भागे कि क्या पता है इसके उसके साथ ही सेटल हो जाए, या क्या पता मैं उसके लिए इनफ नहीं थी, आपको तुरंत अपने आप को पकड़ना होगा, आपको उस थॉट को इंटरप्ट करना होगा और खुद से कहना होगा वो मेरी रियलिटी नहीं है। आप जितनी बार खुद को ये याद दिलाते हो, आपका ब्रेन नए न्यूरल पैटर्न बनाना स्टार्ट करता है। ये एक रीराइटिंग का प्रोसेस है, और हर रीराइटिंग एक सीड है जो कल आपके डिजायर रियलिटी में कन्वर्ट होगी। आपका काम सिर्फ ये है कि आप ओल्ड पैटर्न्स को रिपीट करना बंद करो। आपका काम है नए सिग्नल भेजना, नए अजम्पशन बनाना, नया वर्जन में रहना। थर्ड पार्टी टेम्परेरी है, आप परमानेंट हो। आपका कनेक्शन एसपी के साथ सिर्फ इस जन्म तक नहीं, ये एनर्जी लेवल तक गया हुआ कनेक्शन है। आपको उस एनर्जेटिक ट्रुथ के साथ अलाइन होना है। जैसे ही आपने अपने आप को याद दिलाया कि आप ही हो जिसे वो प्यार करता है, आप ही हो जिसको उसका दिल पहचानता है, आपका एसपी आपकी तरफ वापस अट्रैक्ट होना स्टार्ट करेगा। उससे समझ भी नहीं आएगा, लेकिन वो आपकी तरफ खींचा चला आएगा, क्योंकि आपका वाइब्रेशन अब लाउड है, क्लियर है और स्टेबल है। और यूनिवर्स को बस यही क्लैरिटी चाहिए होती है। अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख पाए हो, तो एक बात तो क्लियर है, आप रेडी हो। आप रेडी हो अपने पावर वापस लेने के लिए, रेडी हो अपनी कहानी खुद लिखने के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट, रेडी हो थर्ड पार्टी को अपनी रियलिटी से हटाकर अपने कनेक्शन को रिक्लेम करने के लिए। मुझे पता है ये जर्नी आसान नहीं होती। कभी कभी लगता है कि हर चीज खिलाफ जा रही है, एसपी किसी और के साथ है और आप सिर्फ देख रहे हो। पर सच ये है कि आप पावरलेस नहीं हो, आप ही क्रिएटर हो। और जब आप अपने अजम्पशन चेंज करना शुरू करते हो, जब आप खुद को पहले चूज करते हो, तो दुनिया भी वही रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर देती है। थर्ड पार्टी गायब हो जाती है, बिना फाइट के, बिना फोर्स के, सिर्फ आपके इनर शिफ्ट की वजह से। तो अगर आपने इस वीडियो में कुछ भी वैल्यूएबल पाया, तो लाइक जरूर करें। कमेंट करके बताइए कि आपकी सबसे बड़ी रियलाइजेशन क्या थी। शायद आपकी एक लाइन किसी और व्यूअर की पूरी कहानी बदल दे। और अगर आप इस तरह की ग्राउंडेड और ऑनेस्ट और डीप लॉ ऑफ अजम्पशन वीडियोस देखना चाहते हो, जहाँ कोई फ्लप नहीं, सिर्फ रियल माइंडसेट कोचिंग हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपकी इनर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है, सिर्फ आउटर रिजल्ट के लिए नहीं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे एक और पावरफुल टॉपिक पे, लेकिन तब तक एक चीज याद रखो, थर्ड पार्टी तभी तक एग्जिस्ट करती है जब तक आप खुद को सेकंड ऑप्शन फील करते हो। जब आप खुद को फर्स्ट चॉइस समझने लगते हो, तो यूनिवर्स भी आपको वही बना के दिखाता है। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओन योर पावर, ओन योर स्टोरी एंड रिमेंबर, तुम्हारा एसपी तुम्हारा ये है। ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, राधे राधे।